गुरुदेव प्रणाम। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा। गुरुदेव सत सत नमन। प्रणाम हेमंत। भाव बहुत अच्छा है, प्रेम भाव बहुत अच्छा है हेमंत। भक्ति भी बहुत अच्छी है हेमंत, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और जैसे जैसे गति बढ़ रही है वो भी बहुत अच्छी है। प्यासे को ही पता होता है कि पानी की एक बूंद की कीमत क्या होती है। जब आत्मा तड़पती है जन्मों जन्मों, उसे ही पता होता है कि आत्मा की शांति क्या होती है। मगर हेमंत, मैं तुम्हें यह भी बताऊं, इससे भी समझना, अपने भीतर उस निराकार को ढूंढो, अपने भीतर उस निराकार को पाओ। वो जरूरी है, क्योंकि वही सत्य है। तुम्हारा मेरे प्रति भक्ति भाव, तुम्हारा मेरे प्रति श्रद्धा, प्रेम, ये मेरा सौभाग्य है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मगर उससे भी बड़ी बात है कि तुम अपने भीतर उस निराकार को देखो, उस निराकार से एक हो जाओ। उस निराकार से एक हो जाओगे तो मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि ये शरीर तो विदा होगा, निश्चित हो जाएगा। सभी का होता है, मेरा भी हो जाएगा। और जब ये विदा हो जाएगा तब तुम मुझे कहां ढूंढोगे? तब तुम मुझे उस निराकार में पाओगे। तो उस निराकार में अभी से ढूंढना चालू कर दो। मेरे शरीर के पीछे ना चलना, मेरी बातों के पीछे भी ना चलना, मेरे विचारों के पीछे भी ना चलना, मैं जो तुमसे प्रेम व्यक्त कर रहा हूं उसके पीछे भी नहीं चलना। इनके पीछे छुपा हुआ एक निराकार है जो तुम्हारे हृदय में परिवर्तन पैदा कर रहा है, उसके पीछे चलना। वो है गुरु, वो है गुरु। ये तो गुरु की परछाई भर भी नहीं है। इसे समझना, ये बहुत जरूरी है। कृष्ण ने गीता में एक जगह कहा कि सब कुछ मुझसे पैदा होता है और सब कुछ मुझ में समा जाता है। मैं मृत्यु और जन्म दोनों ही हूं। मगर हमने उसका अर्थ ही गलत समझ लिया, हमने उसका अर्थ कुछ और समझ लिया। हमने सोचा कि वो देहधारी, वो मोर मुकुट बांधे हुए, वो ये कह रहा है कि मैं ही हूं। नहीं, वो निराकार कह रहा है। वो निराकार बोल रहा है कि मैं ही हूं, मुझसे ही सब पैदा होता है, मैं ही सबका जन्मदाता हूं, मुझसे ब्रह्मांड पैदा होते हैं और मुझी में ब्रह्मांड विलीन हो जाते हैं। हेमंत, वहां जाना है। वहां पहुंचना है तुमको। गुरु जो पूजनीय है वो तुम्हारे हृदय में है। गुरु गोविंद वो तुम्हारे हृदय में है, वो पूजनीय है। उसमें डूबना है, उसमें जाना। ये गुरु का, ये जो बाहरी गुरु है, ये तो तुम्हें सिर्फ आईना दिखाएगा, ये तो तुम्हें सिर्फ शीशा दिखा देगा एक, कि अब तुम अपने भीतर देखो। ये तुम्हें गुरु ये बताएगा कि देखो, ऐसे निस्वार्थ प्रेम भी होता है, ऐसे निस्वार्थ रिश्ते भी होते हैं। कोई स्वार्थ नहीं, फिर भी अनंत प्रेम है। ये गुरु तो ये दिखाएगा कि तुम्हारे अगर आंख में आंसू आते हैं तो इस शरीर के आंख में भी आंसू आते हैं। ये तो तुम्हें सिर्फ शीशा दिखा रहा है, भीतर है वो गोविंद।
मेरा ये शरीर गोविंद नहीं है, मेरी ये वाणी गोविंद नहीं है। गोविंद इसके पीछे छुपा हुआ निराकार और शून्य है। वो निस्वार्थ प्रेम है जो बह रहा है सतत, जिससे सब कुछ जन्मता है। हेमंत, वहां आप चलने की तैयारी करो, अब वहां चलना है और तुम्हें पूरे के पूरे आने वाले साधकों के लिए द्वार बनना है, तो अब वहां चलो। अब उसमें डूबो, अब वो समय आ गया। मुझे प्रेम कर रहे हो तो मुझे हृदय में देखो और उस प्रेम को सफल करो जो बिना वासनाओं के है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम्हें।